जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका श्री भक्ति ज्ञान चैनल में। हिमालय की ऊंचाई में बसा एक मंदिर जो ना सिर्फ केवल श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि वह रहस्यों से भरा हुआ है। यह मंदिर हजारों सालों से बर्फ, भूकंप और समय की हर परीक्षा में खड़ा है। क्या आप जानते हैं केदारनाथ मंदिर का रहस्य जिन्हें आज तक विज्ञान भी समझ नहीं पाया? जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडवों ने कौरवों को हराकर धर्म की रक्षा तो की थी, लेकिन इस युद्ध में करोड़ों बेगुनाह लोगों का रक्त भी बहा था, जिनमें कई अपने थे तो कोई गुरु तो कोई रिश्तेदार भी था। इसी कारण पांडव गहरे पाप बोध में डूबे हुए थे। पांडवों ने ऋषि मुनियों से सलाह ली, उन्हें बताया कि उन्हें इस पाप का प्रायश्चित कैसे करें। तब ऋषियों ने कहा, तुम पापों का प्रायश्चित केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। लेकिन उस समय भगवान शिव पांडवों से बहुत रुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने धर्म युद्ध के नाम पर अपने ही कुल का विनाश कर दिया था। पांडव भगवान शिवजी की खोज में काशी पहुंचे, लेकिन भगवान शिव उनसे बचते रहे। शिवजी पांडव से मिलना नहीं चाहते थे। शिवजी ने वहां से छुपते हुए गुप्त काशी की ओर प्रस्थान किया, जिसका अर्थ है जहां शिव छिपे हैं। पांडव उनकी खोज करते हुए गुप्त काशी भी पहुंचे, लेकिन भगवान शिव वहां से भी निकल गए और आखिरकार केदारनाथ की घाटियों में जाकर छिप गए। यहाँ उन्होंने नंदी का रूप धारण कर लिया और बर्फ से ढके पहाड़ों में गायों के झुंड में मिल गए। लेकिन पांडवों में से भीम ने एक चाल चली। उसने अपने विशाल शरीर को दो पहाड़ों के बीच में फैला दिया और बाकी भाइयों को निर्देश दिया कि सब गायों को हाँके, ताकि नंदी उनमें से बाहर ना आ सके। गायों के झुंड में शिवजी भी थे। जब सभी गायें निकल गई, तब भीम ने एक विचित्र बेल को पकड़ लिया। वे बेल वास्तव में जो भगवान शिवजी थे, वे जमीन के अंदर समाने लगे। भीम ने तेजी से लपक कर उनकी पूंछ और पीठ को पकड़ लिया। भगवान शिव जमीन में तो समा गए, लेकिन उनकी पीठ बाहर रह गई। यहीं पर पांडवों को एहसास हुआ कि वह जिस बेल को पकड़ रहे हैं वह कोई साधारण पशु नहीं है, बल्कि स्वयं महादेव है। पांडवों ने क्षमा मांगी और वहां एक शिवलिंग की स्थापना की, जो भगवान शिव की पीठ के आकार का था। यही शिवलिंग केदारनाथ मंदिर में स्थित है। इसके बाद शिवजी ने पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद दिया। पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति पाकर इस स्थान को तीर्थ स्थल बना दिया कि भगवान शिव के शरीर के अन्य हिस्से पंच केदार में प्रकट हुए। तुंगनाथ में उनकी भुजाएं, रुद्रनाथ में उनका मुख, मध्येश्वर में उनकी नाभि, कल्पेश्वर में उनकी जटाएं। इन पांचों मंदिरों की जो पंच केदार यात्रा कहा जाता है, केदारनाथ इनमें सबसे प्रमुख है। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य हिमालय आए और उन्होंने यहाँ ध्यान लगाया था। यहीं पर उनको मोक्ष की प्राप्ति भी हुई थी। मंदिर के पास ही उनकी समाधि है, जो 2013 की बाढ़ में पूरी तरह बह चुकी थी, लेकिन अब उसे दोबारा बनाया गया। केदारनाथ का मूल मंदिर कब बना, इसका कोई स्पष्ट परिणाम नहीं है। यह मंदिर स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट माना जाता है। पत्थरों से बना मंदिर बर्फ, तूफान और 2013 जैसे विनाशकारी बाढ़ को भी झेल गया। कहा जाता है कि यहाँ भक्तों की मन की बात भगवान शिव तक पहुँच जाती है, इसीलिए यह स्थान साधकों के लिए विशेष फलदायक माना जाता है। अब बात करते हैं मंदिर के निर्माण की। यह मंदिर समुद्र तल से करीब 3580 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इनका निर्माण 80 टन वजन वाले विशाल पत्थरों से हुआ है, और वे भी बिना सीमेंट चूनने के। ये पत्थर इतने बारीकी से जोड़े गए हैं कि आज भी इनके मंदिर किसी भूकंप या बर्फीले तूफान को झेल सकता है। ये मंदिर शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में फिर से निर्माण किया गया था, लेकिन इसका असली निर्माण इससे तो हजारों साल पहले पुराना है।
सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाया कैसे गया होगा। जुलाई 2013 में उत्तराखंड में भीषण बाढ़ आई। पूरी केदारनाथ तबाह हो गई। गांव, रास्ते, सब कुछ बह गया। लेकिन जब वहां से मलबा हटाया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। केदारनाथ मंदिर बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था। एक विशाल चट्टान जिसे भीमशिला कहा जाता है, वह मंदिर के पीछे आकर टिक गई और बाढ़ का सारा पानी मंदिर से टकराए बिना दोनों ओर बह गया। लोगों का मानना है ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि भगवान शिव की रक्षा थी। केदारनाथ मंदिर के पीछे का हिस्सा शिवजी के पीठ का प्रतीक है, जिसे स्वयंभू माना जाता है। मंदिर सर्दियों में 6 महीने बंद रहता है। उसी दौरान भगवान शिव की मूर्ति उखमठ की ओर ले जाई जाती है। जब बर्फबारी हो जाती है तब भी मंदिर का ढांचा कभी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। यहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं चलता, लेकिन लोग कहते हैं कि मन की बातें सुनी जाती हैं। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये आस्था, भक्ति और चमत्कारों का प्रतीक है। इनके रहस्यमयी बातें, जिनकी ऊर्जा और इसके रहस्य, सब कुछ इस दुनिया के सामने अद्भुत स्थानों में से एक बनाते हैं। गीता और पुराणों में लिखी हर एक बात सच है, क्योंकि हमारी आस्था और भक्ति हमारे विश्वास को मजबूत बनाती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।